अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का वही जो मैं पहले कह रहा था, वही खदशा। ये वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो टेस्ट को भी T20 की तरह खेलते हैं। वो जस्ट इंटरटेनर है और वही कुछ हुआ है। उनके कोई बैट्समैन जो है नुमाया नहीं रहा, सिवाय एक किंग के और कैम्बल के। कैम्बल ने 40 स्कोर किया और किंग ने जो है वो 75 स्कोर किया। बाकी तमाम बैट्समैन नाकाम हुए। लास्ट के ऊपर उनके बॉलर्स जो बॉलिंग भी करते हैं, विकेटें भी लेते हैं और फिर उनकी बैटिंग भी है। उनके बॉलर्स ने जो है अलजारी जोसेफ और शमार जोसेफ ने, इन दोनों ने बिल तरतीब 27 और 29 स्कोर किया। तो फिर एक टोटल जो है 253 के ऊपर कामयाब हुए वेस्ट इंडीज की टीम। तो वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रगल कर रही है और मुश्किलात से दो चार है। पहले टेस्ट में भी इसी तरह हुआ और दूसरे टेस्ट में भी बिल्कुल उसी तरह हुआ और 253 पर पूरी टीम आउट हो गई है, जिसमें शुमार जोसेफ के और अलजारी जोसेफ के जो है 27 और 29 शामिल है और उसके बाद जो है तो 75 किंग के और 40 कैम्बल के। और दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के दो खिलाड़ी 12 के ऊपर आउट कर दिए, यानी मजबूरी बर्तरी ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त 45 है और दो खिलाड़ी आउट है। वेस्ट इंडियन बॉलर्स जो है वो बड़े जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। उन्होंने 286 के ऊपर उनको रिस्ट्रिक्ट किया था और अब जो है तो उनको यानी 12 के ऊपर दो खिलाड़ियों को आउट किया और वो तीसरे दिन अगर वो कामयाब हो गए, पहले सेशन और दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया को काबू करने में कामयाब हो गए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लास्ट टाइम के ऊपर भी कम बैक करता है, वो स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मैदान में उतरता है, वो क्रिकेट का उसके ना सिचुएशन को देख के वो खेलता है क्रिकेट को, और क्रिकेट को वो अच्छी तरह से वो हैंडल करना जानता है कि किस टीम के साथ हमने किस तरह खेलना है। तो वो कम बैक करने की टीम सलाहियत रखती है। लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडियन बॉलर्स को जो है तो बड़ी हिकमत अमली के साथ और इनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा 150 या 250 के ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा जो है तो टारगेट 200 का हो या 225 का। फिर वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को उनके लिए फिर इम्तिहान शुरू हो जाएगा। उनको फिर ना अपनी संजीदगी के साथ क्रिकेट खेलनी होगी, फिर जाके ये कमबैक कर सकते हैं वेस्ट इंडीज के जो टीम है। अगर वेस्ट इंडीज की टीम यहाँ हिकमत अमली के साथ, तो इस वक्त जो है तो सिचुएशन वेस्ट इंडीज के हाथ में है। दो खिलाड़ी 12 के ऊपर आउट है। अगर जल्दी यहाँ पे विकेट लेने कामयाब हुए पहले सेशन में तीसरे दिन, तो वेस्ट इंडीज ये मैच जीत भी सकती है। लेकिन वेस्ट इंडीज को अपनी क्रिकेट को संजीदा लेना होगा। इसको T20 समझ के या वनडे समझ के नहीं खेलना होगा, इसको टेस्ट समझ के खेलना होगा और फिर ही कामयाब हो सकती है। और बॉलर्स जो है तो इस भरपूर जो इस वक्त 2 विकेटें इन्होंने ली हैं, दोनों ओपनर्स को आउट किया हुआ है, तो वो इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया थोड़ी दबाव में है और इस दबाव का ना मजीद उनके ऊपर दबाव डालने के लिए इस वक्त उनको बड़ी जल्दी विकेट लेनी होगी तीसरे दिन, फिर ही जाके तो ऑस्ट्रेलिया को ये शिकस्त से दो चार कर सकते हैं। अब देखते हैं कि तीसरे दिन वेस्ट इंडीज किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है। अलबत्ता यह है कि वेस्ट इंडीज के जो बैट्समैन है वो गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक्स खेलते हैं और जिसकी वजह से वो विकेटें देते रहते हैं और उनको टेस्ट, वनडे और T20 के दरमियान कोई तमीज नहीं है, जिसकी वजह से उनको मसले मसाइल आ रहे हैं। वेस्ट इंडीज को अपने इस टेस्ट को जो है तो टेस्ट समझ के खेलना होगा। होम ग्राउंड और होम क्राउड को जो है तो उसके सामने खेल रहे हैं, होम क्राउड को जो है तो मुतमईन करना होगा और ये साबित करना होगा कि वेस्ट इंडीज एक बेहतरीन टीम है। उसके लिए इसको अपनी हिकमत अमली को चेंज करना होगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और ऑस्ट्रेलिया को दबाव में लाना होगा। इस वक्त मजमूई बर्तरी 45 है, इसको और 12 के ऊपर दो खिलाड़ी, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा दबाव में है और इस दबाव के ऊपर इनको और दबाव डालना पड़ेगा इस वेस्ट इंडीज को और फिर ही कामयाब हो सकते हैं। अब देखते हैं कि वेस्ट इंडीज किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरती है, ऑस्ट्रेलिया जैसे माइंडसेट, जो स्ट्रांग माइंडसेट का मुकाबला कैसे करती है, ये तीसरे दिन डिसाइड करेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद ये है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।